कैसे जो है एक लाठी के साथ अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए महिला पहुंची हुई है और ये एक जोश है वोटर में, ये एक उमंग है वोटर में। माहौल तो यहाँ एक तरफा ही समझ लो, दूसरा माहौल यहाँ कोई है ही नहीं। उनका ना कोई एजेंट है, नहीं कोई एजेंट। टेबल पर जो बैठने का उनका पश्चिम बिहार से है। मेरा ये वोट बड़ा कीमती वोट था। मैंने कीमती वोट कीमती आदमी को दिया है। पिछले टाइम से यहाँ पे काउंसलर नहीं थे, पार्षद जी नहीं थे, तो यहाँ पे बहुत गंदगी रहती थी। तो आज सही बात है, कमल गंदगी में कीचड़ में कमल खिलेगा और खिला है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। लेकिन अब की बार परिवर्तन यहाँ पर तय है और जो पिछले 15 साल से 20 साल से यहाँ जो भाजपा का राज है उसको अब की बार द्वारका बी की जनता यहाँ से बदलने जा रही है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जहाँ जहाँ भाजपा जीती है, चाहे अब ये सांसद भी यहाँ से कमलजीत जी हैं, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और पार्षद वो थी लेकिन नदारद रही हैं। जो देखने को मिल रहा है, सुबह से भारी बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं और लगातार हमें आशीर्वाद मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज राजधानी दिल्ली की 12 एमसीडी सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए तैयारियां बहुत ज़बरदस्त की गई हैं। आपको बता दें, इस चुनाव में लगभग 51 उम्मीदवार चुनावी रण में उतरे हैं, जिनमें 26 महिलाएं हैं और 580 बूथ वोटिंग के लिए बनाए गए हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी द्वारका बी वार्ड में है, अमराही गांव में। यहाँ वोटर क्या सोचता है, वोटर का मूड कैसा है, क्योंकि मूड समझना बहुत ज़रूरी है। इससे समझ आएगा कि विधानसभा चुनाव के बाद वोटर का मूड बदला है या वही मूड है। और इसके साथ ही आप देखिए, ये एक पोलिंग बूथ है जहाँ पर लोग वोट करने के लिए लगातार आ रहे हैं और पूरी ज़बरदस्त जो है तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं। पुलिस बल तैनात है, खाने पीने की सुविधा, मेडिकल कैंप सब कुछ अंदर है और ग्रीन कारपेट वोटर्स के स्वागत के लिए बिछाए गए हैं यहाँ पर। और देखिए, आप पूरे सुरक्षा के साथ, पूरी तैयारियों के साथ यहाँ पर वोटिंग होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपनी पर्चियाँ दिखा रहे हैं और यहाँ पर हेल्प करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। मैं कैप्टन प्रमोद कुमार यहाँ पर हूँ मंडल में। सर, कैसा माहौल चल रहा है, कैसे चुनाव चल रहे हैं? माहौल तो यहाँ एक तरफा ही समझ लो, दूसरा माहौल यहाँ कोई है ही नहीं। उनका ना कोई एजेंट है, नहीं कोई एजेंट। टेबल पर जो बैठने का उनका पश्चिम बिहार से है, उत्तम नगर से है, कोई उनका नहीं है आदमी। और एक तरफा वोट है, क्योंकि विकास के नाम पर वोट है। यहाँ कमलजीत सरावत जी आदरणीय ने इतना काम किया, विकास किया उन्होंने। रोड से नाला का, सीवर का, अभी ट्रिमिंग का जितना काम किया, पूरे जगह में लाइट लगा दिया। कहीं कोई भी खंबा यहाँ नहीं बचा है जिसमें लाइट ना हो। उनका विकास के नाम पर सारा वोट हो रहा है। महिला सब उनके साथ है, जेंट्स भी साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सफाई के फर्स्ट क्लास हो रहा है। काउंसलर 1 साल नहीं था, फिर भी उन्होंने अपना एमपी का भी काम किया उन्होंने और काउंसलर का भी काम किया 1 साल में। ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि काउंसलर नहीं है तो काम नहीं होगा। सारे काम किया और अभी और अच्छे काम हो। मैम, क्या कहेंगे, किस तरह कैसा चुनाव चल रहा है, कैसा माहौल है, जनता क्या रिस्पांस कर रही है? बहुत अच्छा माहौल है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी पे सब ने विश्वास जताया है और उसके निमित्त हमारी सांसद, लोकप्रिय सांसद बहन कमलजीत शेरावत जी का वार्ड रहा है। वो यहाँ से पार्षदा रही हैं, एमपी रही हैं, विधानसभा भी लड़ी हैं। इस विधानसभा से उन्होंने हमेशा द्वारका को सजाने का काम किया है, जिला नजफगढ़ को भी सजाने का काम किया है। तो उसके निमित्त जो देखने को मिल रहा है, सुबह से भारी बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं और लगातार हमें आशीर्वाद मिल रहा है। वोट कर दिया सर? हाँ जी, मेरा ये वोट है। मैं क्या कहेंगे सर, किन मुद्दों पर आज वोट हुआ है? सबसे पहले तो मैं मनीषा शेरावत जी को बधाई देने वाला हूँ। मेरा ये वोट बड़ा कीमती वोट था। मैंने कीमती वोट कीमती आदमी को दिया है। पिछले टाइम से यहाँ पे काउंसलर नहीं थे, पार्षद जी नहीं थे, तो यहाँ पे बहुत गंदगी रहती थी। तो आज सही बात है, कमल गंदगी में कीचड़ में कमल खिलेगा और खिला है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, मेहनत से काम कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो विनिंग मार्जिन होगा वो 15-20 हज़ार वोट का कम से कम होगा। और ये जो वार्ड है, 120 वार्ड है, ये मैक्सिमम मेजोरिटी से हमारी मनीषा शेरावत जी की विजय होगी। आप ये बताइए सर, वोट जो हो रहे हैं कमलजीत के चेहरे पर हो रहे हैं, विकास पर हो रहे हैं, या मोदी के चेहरे पर वोट हो रहे हैं? देखिए, ये तीनों चीज़ें आपस में सिमिलर हैं। मोदी जी, कमलजीत जी और विकास। मोदी जी का तो फार्मूला ही है विकास, और कमलजीत जी ने बहुत इधर विकास किया है और मोदी जी को विकास के तो पुरुष माने जाते हैं। तो बेसिकली जो ये इलेक्शन हो रहा है, विकास का मुद्दा मेन है और कमलजीत शेरावत और मोदी जी का आशीर्वाद है। धन्यवाद। मेरा नाम यशपाल सिंह है। वोट कर दिया इधर। क्या कहेंगे, किन मुद्दों पर आज वोटिंग? विकास के नाम पे है।
विकास के नाम पे पहले विकास हुआ है इधर? बहुत ज़्यादा। हाँ, और कमलजीत शेरावत ने किया है, उससे पहले नहीं हुआ। और अब मनीषा आएगी, श्योर। क्या लग रहा है सर इस बार? बीजेपी क्लियर है जी, बिल्कुल। क्या माहौल है सर? बस बीजेपी क्लियर है। यस यस। राजेश जी क्या कहेंगे, क्या माहौल चल रहा है? द्वारका बी में आपको जिम्मेदारी भी मिली है, क्या माहौल चल रहा है, कैसी वोटिंग हो रही है, रिस्पांस कैसा आ रहा है? देखिए वोटिंग अभी गांव में तो ठीक है, अमराई में भी ये 5 बूथ हैं, अभी तक लगभग 300 साढ़े 300 लोग जा चुके हैं। और पोचनपुर में बहुत शानदार वोटिंग हो रही है। सोसाइटियों में अभी थोड़े से लोग नहीं निकल पा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि शायद 12 बजे के बाद वो लोग निकलेंगे। लेकिन अब की बार परिवर्तन यहाँ पर तय है और जो पिछले 15 साल से 20 साल से यहाँ जो भाजपा का राज है उसको अब की बार द्वारका बी की जनता यहाँ से बदलने जा रही है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जहाँ जहाँ भाजपा जीती है, चाहे अब ये सांसद भी यहाँ से कमलजीत जी हैं, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और पार्षद वो थी, लेकिन नदारद रही हैं। मैं सोसाइटियों में लगातार घूमा हूँ, सोसाइटी के लोग बहुत परेशान हैं। उनका ये कहना है कि कोई सुनने वाला ही नहीं है। या तो चुनाव में, सांसद के चुनाव में नज़र आई थी मैडम, या विधानसभा के चुनाव में नज़र आई थी, नज़र नहीं आई है। सीवर लग रहा है थोड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि यहाँ जो पार्षद थी वो सांसद बन चुकी है और कहीं ना कहीं इस गांव में दबदबा है। देखिए गांव में दबदबा यहाँ से भी, हमने आम आदमी पार्टी ने अमराई से उनको पिछली बार भी हराया था विधानसभा के चुनाव में भी, और पोचनपुर से वो हमेशा जीत के आई हैं। लेकिन अब की बार हमने जो कैंडिडेट दिया है राजबाला जी के नाम से, पोचनपुर से दिया है और पोचनपुर पूरा गांव अब की बार एक तरफा वोट डालने जा रहा है। और मैं आपको कहूँगा कि आप एक बार पोचनपुर गांव जाना, नाम लेने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ पे सब उखाड़ के फेंक दिया गया है। टोटल आम आदमी पार्टी को वोट पड़ रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार यहाँ से द्वारका बी में आम आदमी पार्टी झाड़ू सीटों में से क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितना जो है? देखिए हम लोग पूरी 12 सीटों पे बहुत शानदार चुनाव हमने लड़ा है। कैंडिडेट हमने अब की बार ये प्रयास किया कि जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था उसको टिकट दे, ये हमने मैसेज दिया अरविंद केजरीवाल जी और सौरभ भारद्वाज जी के माध्यम से, और मुझे उम्मीद है कि लगभग 7 सीटें हम जीत रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजेश जी हैं द्वारका बी से, इनको जिम्मेदारी भी मिली है, लोग लगातार वोटिंग करके निकल रहे हैं। बात करते हैं। सर वोटिंग हो गई? एक बार वोटिंग दिखा दीजिए कैमरे पर। वोटिंग हो गई है? क्या कहेंगे, किन मुद्दों पर आज वोटिंग की है, क्या सोचकर आज मतदान किया है? ये तो काउंसलर के इलेक्शन है, लोकल इश्यूज ही हैं, साफ सफाई, गार्डन्स, लाइट्स। क्या लग रहा है पहले कार्यकाल में जो विकास हुआ उसको देखकर वोट किया है या कुछ और नया विकास ही उसको देखकर वोट किया है? यही उम्मीद कर रहे हैं कि पहले से और बेटर होगा। हाँ, और बेटर हो जाए। क्या कुछ मुख्य समस्याएं हैं जो आपको लगती हैं इन पर काम होना चाहिए? हमारे इस एरिया में इतनी कोई खास समस्या नहीं है, सिर्फ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा और बेटर हो। और बेटर हो। तो पहले सांसद पार्षद रही, उन्होंने काम किया है? पहले वाले का मेरे को आइडिया नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देखिए पूरे चाक चौबंद के साथ वोटिंग चल रही है और यहाँ पर पूरी सुरक्षा के साथ लगातार जो है बिल्कुल सभ्य तरीके से अच्छी व्यवस्था के साथ जो है लगातार वोटिंग हो रही है। लोग लगातार पहुँच रहे हैं अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, और भी लोगों से हम लोग बात करने की जो है कोशिश करेंगे। सर हो गए, वोट कर दिया? एक मिनट ये क्या सोचकर आज वोट कर रहे हैं, क्या किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? कार्य के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए? विकास के लिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं मोदी के चेहरे पर वोट होगा? ना ऐसे कुछ नहीं, जो लोकल मुद्दे हैं काम करेगा तो इसी के लिए वोट होगा। क्या कुछ मुख्य समस्याएं लगती हैं आपको यहाँ? मेन समस्या ये है कि नाली, पानी, बिजली पर भाई इस चीज़ के लिए ही है, ठीक, और अपना यानी कि रोजगार भी होना चाहिए ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, वोट कीजिए आप। तो आप देखिए ये पूरा जो है माहौल है इस वक्त यहाँ पर, और इस आपको बता दें कि पूरी दिल्ली में 580 बूथ बनाए गए हैं जिन पर लगातार वोटिंग हो रही है। और इस बार की वोटिंग में इस बात के जो 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे उसमें जनता का मूड पता लग जाएगा कि आखिरकार दिल्ली में जिस तरह से पहले विधानसभा चुनाव हुए तो जनता का मूड समझ आया कि भाजपा को कहीं ना कहीं जो लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन इस बार के जो नतीजे होंगे वो कहीं ना कहीं ये बताएंगे कि भविष्य दिल्ली का क्या होगा और कैसे जो है क्या कुछ मूड जनता का है, किस तरफ झुकाव लगातार हो रहा है। क्या हाल है सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल इस बार चल रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, मतदाताओं में उत्साह है और लोग वोट देने आ रहे हैं। मेरे को तो लगता है जो आम चुनाव हुआ था निगम का, उसका वोटों परसेंटेज का रिकॉर्ड है जो इस बार टूटने वाला है। वोट हो गया सर? जी सर। दिखा दीजिए एक बार।
सर हम एक्चुअली वहाँ पे एजेंट थे, वोट नहीं हुआ था। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है अंदर, कैसा रिस्पॉन्स? माहौल बढ़िया सर। माहौल किसकी तरफ जो रुझान है? मेरे को तो लग रहा है सर बीजेपी की तरफ। हमको बाकी मैं देखने नहीं दे रहे। वोट नहीं देखने दे रहे हमको। जनता का मतलब देख के समझ। हम किसी को कुछ करने नहीं दे रहे, गलत तरीके से कुछ हो जाए हम बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। जनता का मूड कैसा है इस बार? मूड तो खराब है सर। मूड कैसे खराब है? मत पूछना, कोई बाहर आएगा तो मैं बता रहा हूँ पहले, वो मूड में को खराब लग रहा है। तो आप देखिए ये एजेंट हैं और देखिए उस महिला को कैमरामैन दिखाएं, उस महिला को कैमरामैन दिखाए कि कैसे जो है एक लाठी के साथ अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए महिला पहुंची हुई है। और ये एक जोश है वोटर में, ये एक उमंग है वोटर में कि किसी भी हालत में हो, बीमार हो, सही हो, दिव्यांग हो, वोट करने के लिए कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। और ये एक इंस्पिरेशन भी है उन लोगों के लिए जो घरों में बैठे हुए हैं और सोचते हैं कि मतदान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वोट कर दिया सर? एक बार दिखा दीजिए कैमरे पर, किन मुद्दों पर आज वोट किया है, क्या सोच कर वोट किया है? गाँव में पहले भी बहुत अच्छे काम हुए हैं और आगे भी, और हम चाहते हैं कि और अच्छे काम हो। पहले कार्यकाल में अच्छे काम हुए हैं? बहुत अच्छे काम हुए हैं। अच्छा अच्छा, कोई ऐसी समस्याएं जो आप चाहते हैं जिन पर और काम होना चाहिए? अभी समस्या तो कुछ और है नहीं, और समस्या भी और देखी जाएगी, अभी तो कुछ है नहीं। अभी साफ़ सफाई भी बढ़िया अच्छी का हो रहा है, और आने वाले टाइम पे भी जो उम्मीद से ज़्यादा काम हो रखे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो पहले जो पार्षद रहे हैं उन्होंने अच्छा काम किया है। एमपी ने भी, एमएलए भी अच्छे काम कर रहे हैं। इन्हीं का ही माहौल चल रहा है। तो आप देखिए इस वक्त हम लोग अमराही में मौजूद हैं और ज़्यादातर जो रुझान है वो भाजपा की तरफ ही होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जितने भी लोगों से हमने बातचीत की, जितनी भी बाइट की, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि पहले जो यहाँ इस गांव से ही जो पार्षद रही हैं कमलजीत सहरावत, उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया है, लेकिन इसको हम नतीजा नहीं मान सकते। इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि और भी पोलिंग बूथ हैं, वहाँ क्या माहौल है उसकी स्थिति हो सकता है डिफरेंट हो। और आपने वोट कर दिया मैम? एक बार दिखा दीजिए उंगली। क्या सोच के वोट किया है, किन मुद्दों पर वोट किया है? अभी फ़िलहाल तो यही है कि सफाई होनी चाहिए, साफ़ सफाई, जैसे आप देख रहे हैं कूड़ा है यहाँ वहाँ, ये सब होना चाहिए। और बाकी आसपास की चीज़ें सही हो। हमारे अपार्टमेंट में पानी की थोड़ी दिक्कत थी, वो समस्या ठीक हो जाए, बस यही सब है। आपको क्या लगता है मैम, क्या सोच के आज वोटिंग की है? सेम वही सारी जो बातें गई हैं सेम है। क्या नाम है सर? जी विद्याभूषण नाम है मेरा। वोट हो गया सर? जी हो गया। क्या सोचकर वोट किया है सर आज? वोट किया कि थोड़ा साफ सफाई वगैरह ये सारा चीज़, पानी का समस्या है, ये सब मिलजुल करके सारे एक रहें तो फिर काम हो सकता है। पहले जो कार्यकाल रहा है उसमें काम हुआ है सर? उसमें इस एरिया में पानी का बहुत, ड्रिंकिंग वाटर का बहुत दिक्कत रहा है। अब जाकर के सुधार हुआ है। तो जब तीनों यानी इकट्ठे चलेगा तो और सुधार होगा। अच्छा जी। क्या नाम है जी? कंचन माला। क्या कहेंगे, किन क्या मुद्दे सोचकर, क्या सोचकर वोटिंग की है? वही साफ सफाई, थोड़ा सुविधा का होना चाहिए। क्या कुछ मुख्य समस्याएं हैं लगता है आपको वार्ड में जो काम होना चाहिए? नहीं, बहुत वैसे तो हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और आगे भी अच्छा का उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए लोग लगातार वोटिंग करके निकल रहे हैं और आपको बता दें कि अब आपको दूसरी जगह भी लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि वहाँ पर लोगों का माहौल क्या है। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इंडिया टाइम 24 न्यूज 7 वर्षों से आपके मुद्दों पर बात कर रहा है, आपके गली मोहल्ले चौक चौराहे की खबर दिखा रहा है। आप जानते हैं कि आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, फिर भी हम लगातार आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में आपको भी चैनल का साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता सही है तो आप YouTube पर इंडिया टाइम 24 न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मुझे Facebook, Instagram या Twitter पर देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो का बटन दबाकर हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा आपसे वादा है आगे भी इसी तरह आपके समक्ष निष्पक्ष, सटीक और बेबाक पत्रकारिता करते रहेंगे।